द ब्लैक आइड चिल्ड्रन, वर्ल्ड वाइड वेरियस रिपोर्ट्स। कहानी का नाम काली आंखों वाले बच्चे, एक सच्ची घटना से प्रेरित हॉरर कहानी। भाग 8। अजनबी बच्चों का डरावना अनुरोध। रात का समय था, बारिश हो रही थी और तेज हवाएं पेड़ों की शाखाओं को जोर जोर से हिला रही थीं। राहुल वर्मा अपने घर में अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे अपने ननिहाल गए हुए थे। राहुल दिल्ली के एक शांत इलाके में रहता था। उसका घर थोड़ा सुनसान जगह पर था और आसपास ज्यादा घर नहीं थे। वह अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्म देखने में व्यस्त था जब अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने घड़ी देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। ठक 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 दस्तक और तेज हो गई। राहुल ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। बाहर 2 बच्चे खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की उम्र लगभग 10-12 साल रही होगी। उनके कपड़े पुराने और गंदे थे, जैसे कई दिनों से धोए नहीं गए हों। लेकिन सबसे अजीब बात थी उनकी आंखें। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, न पुतली थीं न सफेदी, बस गहरी अंधेरी खाई जैसी आंखें। राहुल ने घबराकर कहा, तुम लोग कौन हो? बच्चों ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हमें अंदर आने दो, हमें मदद चाहिए। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने पूछा। बच्चों ने फिर वही जवाब दिया, हमें अंदर आने दो, हमें फोन करना है। राहुल को उनका रवैया अजीब लगा। वे बिना हिले डुले, बिना किसी भाव के बस उसे घूर रहे थे। उसका शरीर अकड़ गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। भाग 2। अंधेरे में छुपी परछाइयां। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। बच्चे अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन अब वे दरवाजे की ओर पीठ करके खड़े थे, बिल्कुल स्थिर। फिर अचानक उन्होंने एक साथ सिर घुमाया और झिरी के अंदर झांकने लगे। उनकी काली आंखें सीधे राहुल की आंखों से मिली। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हमें अंदर आने दो। उनकी आवाज अब पहले से गहरी और डरावनी हो चुकी थी। राहुल तेजी से पीछे हटा और लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चे कौन थे और उन्हें अंदर जाने देने से उसे इतना डर क्यों लग रहा था। अचानक ठक 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 इस बार खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई। राहुल की आंखें फटी रह गईं। बच्चे अब वहां खड़े थे, खिड़की के बाहर, उसी अजीब भावहीन चेहरे के साथ। बारिश तेज हो गई थी। हवा की सूं सूं की आवाज घर के अंदर गूंज रही थी। राहुल ने धीरे धीरे पर्दा हटाकर बाहर देखा, लेकिन अब वे बच्चे गायब हो चुके थे। भाग 3। खौफनाक सपने और डरावनी परछाइयां। उस रात राहुल बहुत मुश्किल से सो पाया। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे वही काली आंखें दिखती। रात के करीब 3 बजे उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। हमें अंदर आने दो। उसने झटके से आंखें खोली। वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसकी खिड़की के बाहर 2 परछाइयां खड़ी थीं। अचानक उसका कमरा अजीब तरह से ठंडा हो गया। राहुल ने कंपकंपाते हाथों से अपना फोन उठाया और फ्लैश लाइट ऑन की। जैसे ही उसने रोशनी बाहर डाली, वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर 2 छोटे छोटे हाथों के निशान थे। भाग 4। इंटरनेट पर खौफनाक सच। अगली सुबह राहुल ने अपने ऑफिस के दोस्त आकाश को इस बारे में बताया। आकाश ने कहा, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन जब राहुल ने उसे हाथों के निशानों की तस्वीरें दिखाई तो आकाश का चेहरा फट पड़ गया। भाई, ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। राहुल ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? आकाश ने तुरंत गूगल पर एक आर्टिकल खोला और राहुल को दिखाया। ब्लैक आइड किड्स, ब्लैक आइड चिल्ड्रन। ये बच्चे दुनिया भर में देखे गए हैं। वे अक्सर सुनसान इलाकों में रात के समय लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, हमें अंदर आने दो। और जो लोग गलती से उन्हें अंदर बुला लेते हैं, वे या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। राहुल के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। भाग 5। आखिरी रात का आतंक। राहुल ने घर छोड़ने का फैसला किया।
वह अगले ही दिन किसी दोस्त के यहां रहने चला जाएगा। लेकिन उस रात के 11:30 बजे ठक 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 दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। राहुल कांप उठा। उसने हिम्मत करके पीप होल से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, खिड़की के शीशे पर वही 2 काले साए दिखे। हमें अंदर आने दो। राहुल को अचानक बहुत भारीपन महसूस होने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। फिर राहुल! आकाश ने जोर से चिल्लाया और दरवाजा खोलकर अंदर आया। जैसे ही आकाश ने लाइट जलाई, सारे साए गायब हो गए। राहुल बेहोश हो चुका था। भाग 6। हमेशा के लिए पीछा राहुल कुछ हफ्तों बाद ठीक हो गया, लेकिन वह कभी अपने घर वापस नहीं गया। उसने वह घर बेच दिया और दूसरी जगह रहने चला गया। लेकिन कभी कभी जब वह रात में अकेला होता है, उसे लगता है कि किसी खिड़की के बाहर 2 काली आंखें उसे घूर रही हैं। क्या वे बच्चे अब भी उसे ढूंढ रहे हैं? समाप्त। ये कहानी ब्लैक आइड किड्स के सच्चे किस्सों से प्रेरित है, जिन्हें कई देशों में देखा गया है। क्या आप कभी इनके बारे में सुने हैं?